तो हेलोकेन हेलोरीन में पहला क्वेश्चन आ रहा है। कॉमन नेम ऑफ वन वन डाइक्लोरोइथेन। वन वन डाइक्लोरोइथेन का मतलब ये हो गया कि दोनों क्लोरीन जो है वो एक ही कार्बन पे लगे हैं। इस इथाइलिडीन क्लोराइड, ये ट्रू है। हमारे जो कॉमन नेम आईपैक नेम की बुकलेट है उसमें ये हमने करा रखा है आपको। ये एक जेम डाई हैलाइड है, बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन का आपस में कोई संबंध नहीं है, बट ये एक जेम डाई हैलाइड है क्योंकि दोनों सीएल एक ही कार्बन पे लगे हैं। आपको पता है अगर दोनों सीएल नेबरिंग कार्बन पे लगे हों तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, विस। और अगर दोनों एक ही पे लगे हो तो उसे जेम कहते हैं। इसका कॉमन नेम इथाइलिन डाइक्लोराइड है। इस चीज का जेम डाइहैलाइड होने से कोई मतलब नहीं है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एलाइल हैलाइड। ये सच है। एलाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हैलोजन लगी है, ये सही है। दीज कंपाउंड्स इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, गलत। sp2 कार्बन के साथ हैलोजन नहीं लगी हुई, आप देख लो। sp3 के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक डाइहेलोबेंजीन आर नियरली सेम। ये बात गलत है। आपको पता है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू सिमेट्री, ऑर्थो और मेटा के मुकाबले। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पैक क्लोजली। आइसोमरिक डाइहेलोबेंजीन हैव डिफरेंट मोलिकुलर मासेस, ये बात भी गलत है। एसर्शन रीजन दोनों गलत है। जब ये आइसोमर्स हैं तो मोलर मास अलग कैसे हो सकते हैं? हम कह रहे हैं ना आइसोमरिक है। तो आइसोमर्स की तो डेफिनेशन यही होती है कि सेम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला ही सेम है तो मास तो सेम आएगा ही आएगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये ऑर्डर सही है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। हमेशा पहले मास देखना है। मास ज्यादा होगा वंडरवॉल ज्यादा होगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये लीनियर हो गया और आइसो वाला ब्रांच्ड हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम है तो अब हम साइज देखेंगे। और लीनियर मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच। तो ये ऑर्डर सही है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड सरफेस एरिया, बिल्कुल सच बात है ये। आप देखो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा था इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और लीनियर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगेन कोई कहानी नहीं है एग्जाम में, 2 मिनट है अपने पास करने के लिए क्वेश्चंस। आराम से क्वेश्चन लिखो, बनाओ, नंबर अर्न करना सीखो, भूख पैदा करो नंबरों की। जो कंपाउंड बन रहा है उसका आईपैक नेम है 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, सही है। इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनता है उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, बिल्कुल सही है। डबलिंग हुई है यहाँ पे इसलिए इसका ये नाम है। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है।
तो ये कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KH फॉर्म दिस। बिल्कुल सही बात है, हम अपना रिएक्शन लिख के देखेंगे। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, हेलोजन चला जाएगा। सात वाली कार्बन, और सात वाली कार्बन कौन सी लेनी है, जिससे सेटजेफ रूल लगे, ऐसी एल्कीन बने जिसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, उसका ध्यान रखते हुए। तो दिस इज ट्रू, ये मेजर वर्ड बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। नो, मार्कोनिकॉफ एक एडिशन रूल है, एलिमिनेशन रूल नहीं है। मार्कोनिकॉफ इज नॉट ए एलिमिनेशन रूल, ये एडिशन के लिए बना हुआ है। सो सी आंसर है। ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन फॉर्म फोर डिफरेंट प्रोडक्ट। अगेन देखो, जैसे क्वेश्चन आया तो हमें वहां पे इसको करके देखना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कितने बनेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, FRS रिएक्शन है। ध्यान से देखो, ये दोनों मिथाइल एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब इसमें सिमेट्री है, तो चाहे Cl एक मिथाइल से हटा लो चाहे दूसरे से ले लो, सेम ही आंसर आएगा। सेकंड कार्बन से अगर H चला जाएगा, थर्ड कार्बन से अगर H चला जाएगा, सारे बनाओ। लास्ट कार्बन से अगर H चला जाएगा, तो चार बनेंगे प्रोडक्ट। दिस हैज फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये बात गलत है, इसमें चार अलग प्रकार के हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपको हाइड्रोजन गिनने हैं, प्रकार का मतलब वो देखा जाता है डिग्री से, तो आप देखो, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है। तो यहाँ पे तीन अलग प्रकार के हाइड्रोजन है, चार अलग प्रकार के हाइड्रोजन नहीं है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जब देखे जाते हैं तो वो डिग्री के हिसाब से देखे जाते हैं। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, ये बात सच है, हमने आपको कराया हुआ है, क्योंकि लाइट में पड़े पड़े ये फॉस्जिन गैस पैदा करता है। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू किडनी, ये बात सच है। अगर क्लोरोफॉर्म ज्यादा इनहेल कर लिया जाए तो किडनी और लीवर डैमेज हो सकते हैं, ये सच है। पर इसको डार्क कलर बॉटल में इसलिए नहीं रखते क्योंकि क्लोरोफॉर्म के एक्सपोजर से ये हो जाता है, इसको डार्क कलर बॉटल में रखते हैं ताकि फॉस्जिन गैस ना बने, तो उसका फंडा अलग है। और जो ये लिखा हुआ है, ये क्लोरोफॉर्म के लिए लिखा हुआ है। इन जनरल क्लोरोफॉर्म जिसमें फॉस्जिन गैस ना भी हो, अगर आप ज्यादा इनहेल कर लेते हो या उसको आप किसी फॉर्म में खा लेते हो, इट कैन कॉज लीवर एंड किडनी डैमेज। तो अपने में दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एज ए एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है। हेलोल कैन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म साइनाइड, AgCN डालेंगे तो NC बनेगा, ये सही है। KCN AgCN दोनों आयनिक कंपाउंड है, गलत है। KCN एक आयनिक कंपाउंड है, AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है। SN2 reaction proceed with racemization while SN1 proceed through stereochemical inversion, गलत।
SN2 में इन्वर्जन होती है, उल्टा लिखा हुआ है। और SN1 में होती है रेशमाइजेशन। SN2 इज टू स्टेप रिएक्शन, SN1 इज वन स्टेप रिएक्शन। ये सच है, तो सॉरी ये भी गलत है। SN1 में दो स्टेप होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। SN2 में एक ही स्टेप होता है जिसमें आप देखते हो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री से भागता हुआ आता है और टकराता है। तो इसमें दोनों इनकरेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये सही है। आपको पता है SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। देखो जिक्र आ गया उसका, ए आंसर है। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टर। प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है, इसलिए इट रिएक्ट स्लोली इन SN1। SN1 reactions are generally carried out in the polar protic solvent। ये बात सच है, एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है। SN1 में जो सॉल्वेंट यूज होता है वो है पोलर प्रोटिक। पोलर जिसकी डायपोल मूवमेंट जीरो ना हो, प्रोटिक जो प्रोटॉन देता हो, मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास है। SN2 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है वो होता है पोलर ए प्रोटिक। जैसे DMF, डम्सो, एसीटोन। DMF होता है डाई मिथाइल सल्फोनामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ऐसे ही डम्सो होता है डाई मिथाइल सल्फोनामाइड। एसीटोन, ये सारे ए प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ये प्रोटॉन नहीं देते, दे डू नॉट गिव प्रोटॉन। लिखा हुआ है ये वाला कंपाउंड लेस रिएक्टिव होगा SN1 में। ये बात गलत है। देखो इसमें दो बेंजीन है, अगर दो बेंजीन है तो 10 बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक बेंजीन है और एक मिथाइल है, तो इसमें बनेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होते हैं दैट इज बेसिकली दैट इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर। तो सी आंसर है। एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात सच है। आपको पता है अगर हेलोजन बेंजीन के साथ लगी हो तो न्यूक्लियोफाइल के आने पे वो हटती नहीं है। इन केस ऑफ हेलोएरीन हेलोजन इज अटैच विद sp कार्बन। गलत, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। तो हेलोएरीन में आपको पता है रीजन क्या है, ये sp2 कार्बन के साथ जुड़ी होती है। sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। sp2 कार्बन छोटे बॉन्ड बनाती है और छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सर उसमें हाईली रिएक्टिव लिखा हुआ है। और हाईली रिएक्टिव ये गलत हो गया जी, फॉल्स हो गया। कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। Replacement of chlorine by OH in chlorobenzene is easier if nitro group is present in the ring। ये बात सच है। वैसे तो क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, लेकिन अगर आपको याद है कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगाओ स्पेशली ऑर्थो पैरा पे, तो सीएल आराम से हट जाती है और कम ड्रास्टिक कंडीशन लगती है इसको रिमूव करने में। लिखा हुआ है नाइट्रो ग्रुप लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ CCl बॉन्ड। नहीं,
नाइट्रो ग्रुप लगाओ तो सीसेल बॉन्ड वीक पड़ जाता है और जल्दी टूट जाता है, तो उल्टा लिखा हुआ है। वैसे आपको पता है जो एग्जैक्ट रीजन है वो ये है कि द रिएक्शन टेक प्लेस वाया कार्बोकेटाइन कार्बो एनाइन, और नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पे लगा हो तो कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कार्बो एनाइन स्टेबल हो जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। Electrophilic substitution reaction in hallurin occurs slowly, require more drastic condition as compared to benzene। ये बात सच है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोफिलिक बोला है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं बोला है। क्लोरोबेंजीन के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। वो क्यों है? क्योंकि इसका माइनस आई इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर। इसका नतीजा क्या होता है? ओवरऑल जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ओवरऑल बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। हेलोजन इज ओपी डायरेक्टर, ये बात सच है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, बी आंसर है। तो क्योंकि क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हो तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आती है। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं दिखाती है आराम से, इलेक्ट्रोफिलिक भी नहीं दिखाती। न्यूक्लियोफिलिक नहीं दिखाती क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं दिखाती क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन एटम, ये बात सच है। फिनॉल में अगर हम SOCl2 डालेंगे और हम सोचेंगे कि OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि sp2 कार्बन के साथ ये लगा हुआ है। ये बॉन्ड छोटा और स्ट्रांग है, ये बाहर ये टूटेगा नहीं, ये ब्रेक ही नहीं करेगा। फिनॉल रिएक्ट विद हेलोजन एसिड वायलेंटली, ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो वायलेंटली क्या करेगा? फिनॉल हेलोजन एसिड HCl HBr HI के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि OH हटता ही नहीं है। यहाँ पे ये हेलो एल्केन खत्म होता है। कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन दोबारा कराना है तो बताओ।